आने वाले समय में हर आदमी, छोटा कारीगर, स्वर्णकार इस व्यवसाय से खत्म होने की कगार पर खड़ा हो गया है। 18 लाख के करीब स्वर्णकार इस व्यवसाय के साथ जुड़े हैं, जिनका रोजगार पूरी तरह से खत्म होने जा रहा है। हम पैरेलली बीआईएस के अगेंस्ट एक स्टैंडर्ड की डिमांड करने जा रहे हैं। हम अकेले बीआईएस की मोनोपोली को नहीं चलने देंगे। मैं तो आने वाले टाइम में ये कहूंगा कि कोई सेंटर भी लगाए, ऑलवर्क सेंटर भी लगाए, तो अपना सोच समझ के लगाए, क्योंकि इनका कोई विश्वास नहीं है कि आपके सेंटर बंद कर दे और किसी एक कॉर्पोरेट कंपनी को सीधा दे दे कि भाई आप ही 100 सेंटर, 1000 सेंटर लगा लो। मैं इस सरकार से अपने सराफा स्वर्णकार कारीगरों की तरफ से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इनको अपना परिवार पालने दो, अपना काम करने दो। आप इन छोटे कारीगरों को, छोटे सराफों को, छोटे हर बंदे को रोटी खाने का मौका देने दो। इनको बेरोजगार मत करो। ये देश जो है एक सोने की चिड़िया है, ये ज्वेलर्स भाइयों के सिर से ही है। पानी इन हिंदुस्तान के अंदर जो सोना पिछले हमारे पुरखों से बिकता हुआ आ रहा है, वो शुद्धता का प्रमाण से ही बिकता हुआ आ रहा है। विश्वास के ऊपर ही दुकानदारी चलती है। आज एक महिला के कान से बाली छीन के ले जाई जाती है, और उसके बाद अगर किसी जो ये बीआईएस सेंटर पे काम करने वाले कर्मचारी हैं, जब उनको ये पता लग जाएगा कि एक सुनार जो है वो आधा किलो सोना बीआईएस की स्टैंप लगवा के इस समय यहाँ से जाने वाला है, उसके पीछे अगर कोई उठा के लगा देगा चोर उचक्के, तो वो उसकी जान की और माल की जो नुकसान होगा उसको कौन भुगतेगा। अब मैंने अगर बीआईएस सेंटर पे कोई मार्किंग करने के लिए किसी शादी का सामान दे दिया और वो सेंटर वाला वहां से भाग गया, तो कस्टमर मेरे पास आके मेरे कपड़े फाड़ेगा, ना कि सरकार से ये पूछेगा कि बीआईएस वाले क्यों भागे और कहां भागे। हरियाणा गोल्ड स्मिथ एंड एसोसिएशन के बैनर तले सराफा एसोसिएशन पानीपत की ओर से जीटी रोड स्थित बैंकेट हॉल में प्रदेश स्तरीय मीटिंग हुई। पानीपत के जिला अध्यक्ष राजेश सूरी ने नेतृत्व किया। मीटिंग में पानीपत सहित करनाल, कैथल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला, जींद, रोहतक, भिवानी, रेवाड़ी, कालका, पिंजौर, पंचकुला के सराफा संगठनों की पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में सराफाओं ने HUID यानी कि होलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन का विरोध किया गया। अध्यक्षता हरियाणा गोल्ड स्मिथ एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सरप्रस्त ब्रिजलाल सराफ व अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कश्मीर सिंह राजपूत ने की। एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष राकेश वर्मा ने कहा कि सरकार इस योजना के तहत छोटे स्वर्णकार व सराफा व्यापारियों के बरसों पुराने व्यापार को बड़े पूंजीपतियों को सौंपना चाहती है। उन्होंने कहा कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा शुरू की गई HUID प्रणाली से प्रदेश के लगभग 18 लाख सराफ का रोजगार खत्म हो जाएगा। आने वाले समय में हर आदमी, छोटा कारीगर, स्वर्णकार इस व्यवसाय से खत्म होने की कगार पर खड़ा हो गया है। 18 लाख के करीब स्वर्णकार इस व्यवसाय के साथ जुड़े हैं, जिनका रोजगार पूरी तरह से खत्म होने जा रहा है। और जो अफसरशाही जो बढ़ती जा रही है, इसके अंदर हमारे सैंपल लिए जाते हैं। अभी हमारे अंबाला में 2 केस ऐसे आए, दिल्ली में भी आए, भटिंडा में भी आए। सैंपल लिए जाते हैं, जबरदस्ती उनको फाइल किया जाता है और उनकी दुकान को सीजर कर दिया जाता है। और फिर जब हम चैलेंज करते हैं तो वो प्योरिटी पूरी मिलती है, इतने तक उसका विश्वास खत्म हो जाता है और उसका व्यवसाय पे भी असर पड़ गया और 3 महीने उसकी दुकान भी करी। ये कोई औचित्य नहीं है इस तरह के कानून। या तो सरकार और बीआईएस अपनी मंशा बताए कि भाई हमें इस बिजनेस को ठप ही करना है। हकीकत में तो मैंने आपको बताया कि ये एक बहुत बड़े स्कैम को डाइवर्ट करने के लिए है। पिछले 15 साल से डायमंड की इंडस्ट्री में डायमंड के नाम पे CVD बेचे जा रहे थे, जिसकी सिर्फ 100 रुपये की कीमत, 2 रुपये वैल्यू है। वो आज आप पूरे कंज्यूमर को बेचे गए हैं और उसके बारे में किसी बीआईएस महकमे को चिंता नहीं। अरबों खरबों रुपए का स्कैम किया गया और उसको डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने HUID के रूप में पूरे स्वर्णकार व्यवसाय को झमेले में डाल दिया। इस झमेले में एक व्यापारी इतना परेशान है। कल हमारे पास उड़ीसा से फ़ोन आया, एक संबलपुर से, वो कहता है मेरा 90 किलोमीटर दूर हॉलमार्क सेंटर है। अब मैं उस 90 किलोमीटर दूर जाके कैसे उसको स्टैंप लगा के लाऊं और कैसे काम करूं, मैं परेशान हो गया हूं। अच्छा, उसने फिर रिक्वेस्ट भेज भी दी उसको, तो कहता है जी 4500 रिक्वेस्ट आई हुई है एक हॉलमार्क सेंटर पे। उसको पूरा करने में उसका नंबर 2 महीने बाद आएगा। अब 2 महीने बाद क्या आपकी घर में शादी है तो आप क्या इंतजार करोगे उसका? इस तरह की बहुत सारी इसमें सिस्टम में खराबियां है जो कि जबरदस्ती थोपी जा रही है और कोई सुनवाई नहीं। किसी बीआईएस ऑफिसर को हम बोलते हैं कि भाई साहब ये कमी है, क्या करें जी, ऊपर से सिस्टम बना हुआ है, कमियां तो है ही इसके अंदर, लेकिन वो जवाब ही नहीं है। आज पहले पानीपत था, यहाँ का ऑफिस बदल दिया जी, अचानक फरीदाबाद चला गया।
कभी चंडीगढ़ चला जाता है, कभी फ़ोन बदल जाते हैं, कोई BIS अफसर जवाब नहीं देता, कोई हेल्प डेस्क नहीं है इनका कि किसी ज्वेलर की बात का कोई जवाब दे पाए। बहुत सी बातों के तो इनके पास जवाब ही नहीं है, तो क्यों ज़बरदस्ती। हमारा ज्वेलर तो 90 किलोमीटर जाके एक अंगूठी पे स्टैंप लगवा के आए, और हमारे प्रमोद कुमार जी ED साहब अपनी टेबल पे घंटी बजाते हैं, उनकी टेबल पे चाय कॉफ़ी और ठंडा पानी सब कुछ आ जाए। इतना दुर्भाग्यपूर्ण हमारे साथ क्यों किया जा रहा है। हम पैरेलली BIS के अगेंस्ट एक स्टैंडर्ड की डिमांड करने जा रहे हैं। हम अकेले मैं BIS की मोनोपोली को नहीं चलने देंगे, किसी भी सूरत में नहीं चलने देंगे। इस लड़ाई को हमें चाहे किस भी हद तक लेके जाना पड़े। इस सिस्टम से हमारा पूरा व्यवसाय 100 साल की हमारी विश्वसनीयता पे इन्होंने दाग लगाने की कोशिश की है, और वो बर्दाश्त के बिल्कुल काबिल नहीं है। उन लोगों को ये भी नहीं पता कि सोना का अर्थ क्या है, सोने का मतलब क्या है। वो हाथ में लेके भी नहीं बता सकते। हमारा सुनार तो ये भी बता देता है कि हाथ में लेके कि सोना है क्या है। वो लोग हमारे मार्किंग करने जा रहे हैं, वो लोग ये बताएंगे कि ये सोना शुद्ध है, गलत है। ना तो वो खरीदते हैं, ना वो बेचते हैं, ना वो रख सकते हैं। सारा काम सुनार को ही करना होता है। उसके बाद भी हमारे ऊपर इतनी सारी ऑब्लिगेशन डाल दी जा रही है कि हमारा काम करना दुभर हो गया। मैं तो आने वाले टाइम में ये कहूँगा कि कोई सेंटर भी लगाए, हॉलमार्क सेंटर भी लगाए, तो अपना सोच समझ के लगाए, क्योंकि इनका कोई विश्वास नहीं है कि आपके सेंटर बंद कर दे और किसी एक कॉर्पोरेट कंपनी को सीधा दे दे कि भाई आप ही 100 सेंटर 1000 सेंटर लगा लो, तो मेरे छोटे व्यवसायी इसमें बीमारी में ना पड़ जाए। मैं आप प्रेस के माध्यम से आप सबको ये निवेदन करना चाहूँगा कि पूरा स्वर्णकार समाज आज इस मुहिम में अगर साथ आ जाएगा तो सरकार को इसमें झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि ये BIS का ढकोसला बिल्कुल सरासर गलत है। एक बच्चा ही बता सकता है कि ये जबरदस्ती का काम थोपा जा रहा है। आए हुए पदाधिकारियों ने कहा कि अफसरशाही को बढ़ावा देने, जान और माल दोनों को जोखिम में डाल देने वाली ये योजना है। कश्मीर राजपूत ने कहा कि सरकार के अनुसार देश के 288 जिलों में HUID अनिवार्य हो गया है। जहां अनिवार्यता नहीं, वहां भी अप्रत्यक्ष रूप से अनिवार्यता हो चुकी है। कानून व दंडनीय प्रणाली के डर से सराफ पारंपरिक हस्तशिल्प छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। यही नहीं, बैंक इस कानून की वजह से लोन देने और लिमिट बनाने में आपत्ति जताने लगे हैं। नहीं, सरकार के अगेंस्ट हम लोग नहीं हैं, और हमारी सबसे पहले मंशा यही है कि एक कस्टमर जो है उसके पास, जो भोक्ता है उसके पास शुद्ध सामान जाना चाहिए। हम भी इसके हक में हैं। हम लोग HUID या BIS विभाग के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है, मगर सरकार ने जो अभी ये प्रणाली बनाई है उसको लेके हम लोग आज एक स्टेज पे इकट्ठा हुए हैं। अभी भाई साहब पूछ रहे थे कि क्या कारण है। एक अंगूठी अगर आप बेचने के लिए सेंटर पे पास करवाने के लिए जाते हैं तो उस अंगूठी को BIS विभाग द्वारा 3 जगह से खरोच कर, एक नई अंगूठी को 3 जगह से खरोच कर, या किसी भी आर्टिकल को खरोच कर उसके ऊपर से 300 मिली सोना उतारा जाता है। उसके बाद वो लोग उसको पास करते हैं, और जब वही उतरी हुई जो जहाँ से अपने खरोचे लग गई वो कस्टमर के सामने चीज आती है, कस्टमर उठा के उसको साइड पे फेंकता है। अगर हम उस खरोच को वहाँ से रिमूव करने के लिए दोबारा पॉलिशिंग करवाते हैं तो उसका जो वजन जो पहले BIS विभाग ने अपने उस पे पोर्टल पे चढ़ाया है वो उसके साथ मैच नहीं करता आर्टिकल के साथ, जब उसको पॉलिश हो जाती है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इसके अलावा BIS की जो साइट है वो मोस्ट ऑफ टाइम उनका पोर्टल बंद रहता है। अगर हम लोगों ने आज किसी को एक अंगूठी देनी है तो हम उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते कि हम जाएंगे और हमारी अंगूठी डिपेंड हो गए। एक अंगूठी वो कहते हैं साहब एक अंगूठी का हम पास ही नहीं करेंगे। आप 10 अंगूठियां लेके आए, 10 अंगूठियों में से हम एक अंगूठी तोड़ेंगे, उसके बाद हम 9 अंगूठियों को पास करेंगे। अब हरियाणा के अंदर या पूरे प्रदेश के अंदर या देश के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे सुनार हैं जो केवल एक अंगूठी बनाने का काम करते हैं, या एक टॉप्स या एक बाली कोई भी बनाने का काम करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जाके वहाँ पे विभाग पे उसको सेंटर पे स्टैंप नहीं लगवा सकता। अगर वो लगवाएगा भी तो उसको उसके ऊपर 234 या 35 रुपये देने पड़ेंगे, और वो सिंगल आर्टिकल को उठा के साइड पे फेंक देंगे, जी हम नहीं कर सकते। इसके अलावा भी बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं इसके अंदर। छोटे छोटे कस्बों के अंदर जो दुकानदार हैं, आज एक महिला के कान से बाली छीन के ले जाई जाती है, और उसके बाद अगर किसी जो ये BIS सेंटर पे काम करने वाले कर्मचारी हैं, जब उनको ये पता लग जाएगा कि एक सुनार जो है वो आधा किलो सोना BIS की स्टैंप लगवा के इस समय यहाँ से जाने वाला है, उसके पीछे अगर कोई उठा के लगा देगा चोर उचक के, तो वो उसकी जान की और माल की जो नुकसान होगा उसको कौन भुगतेगा। अभी आप लोगों ने देखा कि कैथल जिले के अंदर एक कैशियर जो है वो करोड़ों रुपए लेकर भाग गया बैंक के। जब सरकार के बैंक की सुरक्षित नहीं है तो BIS सेंटर के पास जो हमारा एक ग्राम करके 500, 700, 800 दुकानों का 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो सोना एक टाइम पे पड़ा होता है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा अगर वो सब लेके भाग जाता है।
अब मैंने अगर BIS सेंटर पे कोई मार्किंग करने के लिए किसी शादी का सामान दे दिया और वो सेंटर वाला वहाँ से भाग गया, तो कस्टमर मेरे पास आके मेरे कपड़े फाड़ेगा, ना कि सरकार से ये पूछेगा कि BIS वाले क्यों भागे और कहाँ भागे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आज एक आप पूरे प्रदेश से ये पता कर लीजिए कि एक एक सैंपल जिन जिन दुकानों से गए हुए हैं, 6-6 महीने वो लोग हमारे सैंपल लेके जाते हैं और उनको रिकमेंड करके उनको पास करके हमें वापस तक नहीं देते। 2-2 3-3 ग्राम करके उन्होंने पूरे प्रदेश से पता नहीं कितने कितने टन सोना इकट्ठा किया हुआ। अब हम ज्वेलर्स अगर मांगते हैं जी आपका अभी लैब के अंदर अभी टेस्ट नहीं हुआ, ऐसी कौन सी लैब है जी जो 6 महीने? ऐसा प्रोसेस होना जा रहा है कि आप अपना सामान खुद लुटेरों के हाथ में दे देते हैं। बिल्कुल दे रहे हैं जी, लूट के भागना बिल्कुल। पता नहीं लग पाएगा। अब आप ये देख लीजिए जी कि 2-2 ग्राम करके अगर पूरे भारत के अंदर से सोना उठाकर इन सेंटर्स पे जमा हो गया, आधों के पास आया और आधों के पास नहीं आया, तो आप सोच लीजिए कि कितने किलो सोना, कितने टन सोना BIS वालों के पास जाके पड़ा इस समय। मांग क्या कर रहे हो आप लोग? मांग हम यही कर रहे हैं जी कि जिस तरह का सरकार ने BIS विभाग को एक जिम्मेवारी दे के शुद्धता या प्रामाणिकता के लिए नियुक्त किया है, उसी प्रकार से अलग अलग सेंटर बनाए जाएं और उससे भी हटके अगर वो हमें सेल्फ सर्टिफिकेशन देते हैं कि भाई आप लोग खुद अटेस्ट करें, अगर हम लोग अटेस्ट करके अपना जेवर बेचते हैं, माल बेचते हैं और वो खोटा निकलता है, उसकी जिम्मेवारी हमारी है, उसका दंड हम भुगतने के लिए तैयार हैं। इस एवज के अंदर मैडम मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आज BIS विभाग ने मेरी एक अंगूठी को अपने सेंटर पे प्रमाणित करके मुझे दे दिया, वो मेरी दुकान पे पड़ी है और 4-5 दिन बाद BIS वाले दोबारा जो सेंटर की टीम है उनकी वो रेड मारने के लिए आते हैं और वही पुर्जे के अंदर उनको शुद्धता की कमी मिलती है। तो इस एवज के अंदर मेरी दुकान 1 साल के लिए बंद होनी चाहिए, मुझे 1 साल की कारावास होनी चाहिए या BIS अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक मैं कहता हूं कि बहुत ही बुरा कानून सरकार ने बनाया है। मैं नहीं समझता कि जो पूरे प्रदेश के या जो हमारे लोकल जो सराफा है उनकी राय लेके इस कानून को बनाया गया हो। ये जानलेवा कानून है, इसके अंदर संशोधन होना चाहिए, नहीं तो जितने भी छोटे छोटे सराफा व्यवसायी हैं, स्वर्णकार हमारे भाई हैं, वो जहर खाने के कगार पे आ जाएंगे, व्यवसाय के लिए कुछ नहीं रहेगा। मालिकों का है मशहूरी, कंपनी की हो रही जी। है, BIS की हो रही है मशहूरी जी। कि वो शुद्धता का प्रमाण देंगे, वो सही है, आप लोग गलत हैं। अब एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करूंगा बहन जी, क्या आपने आपके पूर्वजों ने 100 साल में अगर किसी सुनार से, किसी स्वर्णकार से अंगूठियां ली हैं, जेवर लिया, कड़े लिए, कुछ भी लिया, क्या आपकी कोई चीज पीतल की निकली है? आज इन लोगों ने टीवी के ऊपर ऐसी ऐसी जो ऐड चलानी शुरू कर दी हैं कि एक महिला जो अपना सोना गिरवी रखने के लिए एक सराफ के पास जाती है और वो सराफ वहां पे कहता है कि बहन जी ये तो आपका सारा सोना पीतल है। मैं आप पत्रकार सभी भाई यहाँ पे मौजूद हूँ, मैं पूछता हूँ आपसे कि किसी सुनार ने आपको आज तक पीतल की अंगूठी पकड़ाई है क्या? मतलब इस विभाग और इस सरकार ने हमें कुल मिला के बिल्कुल चोर साबित कर दिया है और ये लोग चाहते हैं कि जो चंद घराने हैं जो भारत के अंदर इस समय बड़े बड़े कारपोरेट काम कर रहे हैं, सारा व्यवसाय जो है वो उन्हीं के पास चला जाए और छुटकर जो व्यापारी है वो खत्म हो जाए। कहीं ना कहीं वही काम चल रहा है कि जैसे सारा अडानी को एक विभाग से बिल्कुल जी, इसी बिल्कुल। तरह स्वर्ण का जो सारा काम है किसी एक घराने को देने की बिल्कुल जी, बिल्कुल 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 यही सब हो रहा है जी। हमें तो ये भी शक है कि ये जो जिस प्रकार से विभाग हमारे ऊपर नियुक्त किया गया है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है कि ये अडानी की कोई कंपनी कल को आके टेक ओवर कर ले और हम लोग उसके हमारे गले में भी उसका सरकारी पट्टा डल जाए। वहीं पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश में कई जगह होल मार्किंग सेंटर्स चलाने वालों ने अपना तैयार माल बेचना शुरू कर दिया है, जिसके चलते छोटे दुकानदारों के व्यवसाय पर बहुत असर पड़ रहा है। कि सरकार ने जो ये सारा का सारा कारोबार, जो एक सराफा कारोबार, छोटे कारीगरों का कारोबार बड़े घरानों के घर में देने का काम कर रही है, इसी तरह पिछली सरकार के अंदर कांग्रेस सरकार ने भी हमारे ऊपर एक्साइज का एक फंदा लटकाया था। वो भी वही सरकार थी, उस टाइम ये मोदी जी ही इसके खिलाफ थे कि ये एक्साइज का जो हो है ये गलत है। तो उस सरकार में भी मोदी जी ने ये कहा कि ये सरकार जो है सराफा कारोबारों को ख़त्म करना चाहती है, इसलिए ये एक्साइज का जो लगाया गया ये उनके ऊपर, तो उसको सभी देशवासियों के जितने भी हमारे सराफा कारोबार थे सब ने इकट्ठा होकर उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी और वो फंदा हमारे ऊपर से हटाया गया था। उसी तरह आज ये सरकार बदली, बीजेपी सरकार आई, इन्होंने भी वही काम करना शुरू कर दिया कि जो छोटे ज्वेलर्स हैं उन सबको ख़त्म करने का काम जो है वो सरकार जो है वो कर रही है और बड़े घरानों के हाथ में ये धंधा जो है देने जा रही है। मैं इस सरकार से अपने सराफा स्वर्णकार कारीगरों की तरफ से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इनको अपना परिवार पालने दो,
अपना काम करने दो। आप इन छोटे कारीगरों को, छोटे सराफों को, छोटे हर बंदे को रोटी खाने का मौका देने दो। इनको बेरोजगार मत करो। पहले जो बेरोजगार हैं, जिनको नौकरियां नहीं मिल रही, उसके बाद अगर ये सुनार लोग भी अगर सब बेरोजगार हो जाएंगे तो आप लोगों से संभाला नहीं जाएगा। ये देश जो है एक सोने की चिड़िया है, ये ज्वेलर्स भाइयों के सिर से ही है। पानी इन हिंदुस्तान के अंदर जो सोना पिछले हमारे पुरखों से बिकता हुआ आ रहा है, वो शुद्धता का प्रमाण से ही बिकता हुआ आ रहा है। विश्वास के ऊपर ही दुकानदारी चलती है और विश्वास से ही दुकानदारी चल रही है। आप अगर HUD लगाना चाहते हैं, अगर हॉलमार्क्स आपकी BSI उन्होंने ये पास कर दिया तो उसके जिम्मेवार वही होने चाहिए, ज्वेलर्स भाई नहीं होने चाहिए। अगर उसमें कुछ गलत निकलता है तो ज्वेलर्स भाई को उसमें छूट मिलनी चाहिए, उनके सेंटर बंद होने चाहिए। उनका सेंटर तो बंद बाद में होगा, पहले ज्वेलर्स को मारा जाएगा। क्यों मारा जाएगा? 3 महीने के लिए या 1 साल के लिए एक दुकान अगर बंद हो जाती है तो उसकी दोबारा दुकानदारी करने का उसकी हिम्मत नहीं रहती। ये आप लोग भी समझदार हो, उसकी जो गुडविल होगी वो जीरो हो जाएगी। ये छोटे दुकानदारों को मारकर बड़े घरानों के जो शोरूम खुल रहे हैं उनको कामयाब करने का ये सरकार की मंशा है। मैं सरकार से विनती करूंगा, सभी अपने ज्वेलर्स भाइयों की तरफ से हाथ जोड़ के, कि आने वाला समय आप इन सबको भुखमरी पर मत लाएं, इनको इस तरार पर मत लाएं कि आपको इसको आगे आने वाले टाइम में देखना पड़े। मैं आपसे विनती करता हूं, ये कानून जो है, ये जो हमारे ऊपर तलवार जो लटकाई है, इसको जल्द से जल्द हटाई जाए और सभी भाइयों को अपना रोजगार करने दिया जाए। वहीं पानीपत सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश सूरी ने कहा कि देश के 10 से 15 लोगों की राय लेकर बनाए नियम व कानून सरासर गलत है। स्वर्णकार संघ के प्रदेशाध्यक्ष पवन वर्मा ने कहा कि छोटे कस्बों व गांव से सोने के जेवर हॉलमार्क करवाने के लिए सेंटर्स पर लाने, पासिंग के बाद लेकर जाने में कई दिन का समय लग जाता है। एक पीस टेस्टिंग के 235 रुपए फीस है, तो ये सरासर कानून गलत है। तो आपसे फिर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।